हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो। बट आपको इस बार वीडियो नहीं, इस बार आपको व्लॉग देखने को मिलेगी बिकॉज मैं ट्रैवल कर रही हूँ दिल्ली से उज्जैन। तो मैं सब कुछ इसमें कवर करूंगी जो मैं आप लोगों को शेयर कर सकूँ और आपके लिए भी ये हेल्पफुल हो जब भी आप अपना उज्जैन का ट्रिप प्लान करो। तो यहाँ पे मैं ये सिट डाउन बैठ के मैं ऐसे बता रही हूँ और ये आगे भी आपको मेरी ऐसी क्लिप्स मिलेगी बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम व्लॉग किया था, तो मैंने जैसा सोचा था वो वैसे नहीं हो पाया। मैंने सोचा था कि सब कुछ कवर कर लूंगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग होगी कि आप लोग भी अगर ट्रैवल करो तो बहुत इजी हो आप लोगों के लिए, बट ऐसा नहीं हो पाया, अच्छे से कर नहीं पाई, मुझे शर्म आ रही थी रिकॉर्ड करने में, बोलने में बाहर। तो मैंने सोचा कि जहाँ पे मुझे ऐसा लगेगा कि यार मुझे यहाँ पे चीजें बतानी है अपने व्यूअर्स को, अपने ऑडियंस को, बट मैं अपनी व्लॉग में नहीं बता पाई हूँ, वहां पे मैं एक क्लिप्स ऐड करूंगी कि मैं वहां पे वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूँ। आई नो कि ये व्लॉग बहुत बड़ा है, बट ट्रस्ट मी गाइज, ये व्लॉग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आपको हर एक छोटी से छोटी डिटेल मिलेगी जो आपको पता होना चाहिए जाने से पहले, जो मुझे नहीं पता थी और मुझे किसी भी वीडियो में ऐसा कुछ नहीं मिला था। ट्रस्ट मी, आप भी जब व्लॉग खत्म होगा तो डेफिनेटली कमेंट करके जाओगे कि इट्स अ वर्थ वॉचिंग। सो व्लॉग को मिस मत करना, पूरा देखना, बड़ा लगे तो स्पीड बढ़ा लेना, बट मिस बिल्कुल मत करना। लेट नहीं करते हो, अब इस व्लॉग को शुरू करते हैं। Hi guys, welcome to my channel and welcome to yet another video. Those are new. Hi, my name is Surbhi. So, आपने टाइटल में देख लिया होगा that I am traveling to Ujjain with my family from Delhi. तो मैं इस बार सोच रही हूँ कि for the very first time I am vlogging on my channel. तो आई एम नॉट अ सोशल बटरफ्लाई, मुझे नहीं पता कि मैं बाहर कैसे व्लॉग करूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो पैकिंग हम लोगों की हो गई है और हम लोग निकलेंगे अब स्टेशन के लिए बिकॉज हम लोग जा रहे हैं ट्रेन से। तो मिलते हैं आपको स्टेशन पे। हम लोग आ चुके हैं ट्रेन में। बाहर कुछ इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि कुछ कांड हो चुका था, एक्चुअली फ़ोन चोरी होते बचा था, सो हम लोग ने बाहर रिकॉर्ड नहीं किया। सो अब मैं ट्रेन में हम लोग बैठ चुके हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो हम लोग पहुंच चुके हैं उज्जैन। इतनी प्यारी सुबह ये, और बहुत अच्छा हम लोगों का रात को अच्छा सा ट्रेन में रहा। मैंने रात को रिकॉर्ड नहीं किया फॉर सम रीजन। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हम लोग ने दिल्ली से उज्जैन ट्रेवल कैसे किया था, उसका कॉस्टिंग, वे ऑफ ट्रेवल क्या था। तो हम लोग ने ट्रेवल किया था दिल्ली से उज्जैन बाय ट्रेन, और जो ट्रेन की थी वो हमारी न्यू दिल्ली से थी 9:50 PM पे, और उसने 8:20 AM पे हमें उज्जैन स्टेशन पे उतार दिया था। वो ट्रेन बिल्कुल लेट नहीं हुई थी, इवन बहुत बहुत सही डिसीजन था। और वो ट्रेन नंबर है 12416, और तो इंटरसिटी एक्सप्रेस है जितना मुझे पता है, बाकी मैं और डिटेल आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगी। ये वाली ट्रेन हम लोगों ने इसलिए चूज की थी क्योंकि ये 8:20 पे आपको पहुंचा देगी उज्जैन स्टेशन। सो आपके पास पूरा दिन होगा कि आप अपना डे प्लान कर सकते हैं। तो मैंने भी इसी अकॉर्डिंगली ये वाली ट्रेन चूज की थी। तो हम लोगों को अभी यहाँ से आइडिया नहीं था कि एक स्टेशन से उज्जैन मंदिर कितना दूरी पे होगा, हमारा होटल कितना दूरी पे होगा, इसलिए हम लोग ने ये एक मॉर्निंग ट्रेन ली फॉर सेफर साइड कि हम पूरा दिन आराम से प्लान कर सकते हैं। सेकेंड, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग स्टेशन से कैसे जा सकते हो अपने होटल पे। जो तो हम लोगों का भी होटल का भी एक स्टोरी है जो आप लोगों को बताऊंगी। तो पहले स्टेशन से आप लोग जा सकते हो कि आप वहां से ऑटो भी ले सकते हो या वहां से आप ई रिक्शा भी ले सकते हो। आपसे 100 रुपीज लेंगे बुक करके और वो आपको आपके होटल पे उतार देंगे। तो जो हमारे साथ सीन हुआ था वो ये था, मैंने जो होटल बुक किया था वो होटल हो गया था कैंसिल। मतलब मुझे ट्रेन में पता चला था कि वो कैंसिल हो गया है। तो मतलब हम लोग विद फैमिली ट्रैवल कर रहे थे, तो एक थोड़ा सा पैनिक ची आ जाता है कि सुबह उतर के कहाँ जाएंगे। तो हम लोग तो एक ऐसी रैंडम एक होटल लिया जो फोटोज वगैरह में सही लग रहा था। उस होटल का नाम मैं यहाँ पे डाल दूंगी, क्लिप्स भी ऐड कर दूंगी, वो सही लग रहा था। तो वो इवन बैचलर्स के लिए ठीक भी, अगर फैमिली के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगी बिकॉज मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रेवल कर रही थी, तो मैंने पूरा ट्रिप उसी के अकॉर्डिंग प्लान किया है। तो उस होटल में हम लोग गए, हम लोग ने बुक कर दिया, उसका पेमेंट हम लोग ने कर दिया था। लोग जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे बहुत सिगरेट वगैरह की स्मेल आ रही थी। रूम्स उसके काफी स्पेशियस थे, ऐसा नहीं है, वहाँ पे 3 डबल बेड भी थे। हमने सबसे बड़ा वाला जो उसका कॉस्टली था हमने वो बुक किया कि हमें लगा कि शायद वो फैमिली की वजह से अच्छा हो। उसमें 3 डबल बेड थे एक रूम में और बहुत बड़ा था।
बट वही है कि हम लोगों को अच्छा नहीं लगा, उसमें बहुत स्मेल आ रही थी, स्मोकिंग की बहुत स्मेल आ रही थी, तो हम लोगों को वो अच्छा नहीं लगा। तो उसके बाद तो हम लोग ऐसे बाहर गए, हमने शॉप्स वगैरह से वाले से पूछा, तो हम लोग ने फिर होटल लाइक चेंज किया, और उस वाले का हमें कोई रिफंड वगैरह भी नहीं मिला, तो हमारे वहाँ पे लॉस हुआ था काफ़ी। तो मेन है कि आप मार्केट के नियर बाय ले लो, क्योंकि मार्केट से नियर बाय आपका मंदिर पड़ता है। सो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपने होटल की डिटेल। तो जिस होटल में हम रुके थे वो था होटल सतयुग इन, उसका अपना इन हाउस रेस्टोरेंट भी है, तो अगर आपको फूड वगैरह खाना है, लाइक लंच डिनर कुछ भी करना है, आप वहाँ पे कर सकते हो। इवन रूम सर्विस भी अवेलेबल है उनके पास। लाइक इतना लाइक एक्सपेंसिव भी नहीं है और इतना अफोर्डेबल भी नहीं है, इट्स मिडल रेंज में है, पर फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। गाइस हाउ आर यू ऑल, सो आई एम बैक। और मैंने शायद लास्ट रिकॉर्ड किया था जब हम लोग दिल्ली स्टेशन पहुंचे थे, या शायद उज्जैन से पहुंच गए थे, तो हम लोग आ गए थे सुबह यहाँ पे। बट इतना ज़्यादा चीज़ें मिस्ड हो गई थी कल स्टेशन पे, फ़ोन चोरी होते हुए बचा। फिर यहाँ पे जब आए तो जिस होटल में हम लोग ने बुक किया था उसने कैंसिल कर दिया, तो फिर हम लोग ने दूसरा होटल बुक किया, उसका पे पहले कर दिया, बट वो जाके बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर ऐसे आसपास जाके एक तीसरे होटल हम लोगों ने किया है, और यहाँ पे हम लोग सेटल हुआ। हम प्रिटी प्रिटी से रेडी हो चुके हैं मंदिर जाने के लिए। काफ़ी लेट हो चुका है, बट बहुत ज़्यादा मिस्ड हो गया था। सो अब हम डे का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग निकल गए अब मंदिर के लिए। देखो हम लोग यहाँ से पैदल जा रहे हैं, हमें आइडिया नहीं है कि मंदिर कितना दूरी पे है, बट हाँ बोला है कि मंदिर पास में ही है। तो हम लोग ने सबने अपने अपने अच्छे से टिके लगा लिए हैं, और बहुत अच्छा सा लग रहा है यार, क्या वाइब है। और यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी शॉप्स है, मैं आपको दिखाती हूँ। पूरा मार्केट है दोनों तरफ, आराम से आप लोग शॉपिंग करते जा सकते हो, खाते पीते जा सकते हो। बहुत खाने का है, बहुत ज़्यादा शॉप्स है। बस में जाके घर के लिए मिलेगा, कलावा आपके हाथ से बनेगा, मनोकामना। हाँ वही पंडित जी चला। चलो प्रसाद यहाँ पे काउंटर बना हुआ है जहाँ से हम लोग शिव दर्शन के लिए वो ले सकते हैं। आई थिंक टिकट मिलता है, आई डोंट नो वर्ड। इसलिए लिए हम लोग ने मतलब जल्दी दर्शन करने के लिए यहाँ पे 250 रुपीज़ पर पर्सन रुपीज़ का टिकट है, और प्रसाद भी हम लोग ने ले लिया, वो भी अराउंड 251 रुपीज़ का ही है। तो चलो अंदर चलते हैं। हम लोग अंदर आ चुके हैं और हम लोग लाइन में लगे हैं, जा रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए। जय महाकाल। बाद में बताती हूँ कैसा रहता है सब। सो हमारे दर्शन हो चुके हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे। कैसे दर्शन हुए हम आपके? महादेव की कृपा रही हम सब पर, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय महाकाल। बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए हमारे, आगे से एकदम आगे से दर्शन हुए, बहुत ही बढ़िया रहा। बट इतनी तेज धूप है यहाँ पे, इतना ज्यादा तेज, इतना ज्यादा सर घूम रहा है। बिल्कुल ठंड नहीं है, बहुत ज्यादा तेज धूप है सच में। अब थोड़ी देर हम लोग यहाँ पर छाया में बैठे हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं। ओके, दर्शन तो हमारे आराम से हो गए हैं, बट अब मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ जो मैंने भी पहले जाने से पहले बहुत सारी व्लॉग्स देखी थी, इसमें मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं मिली, तो मुझे लगा कि यार ये इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी चाहिए। सो सबसे पहली चीज़ है वीआईपी लाइक दर्शन के लिए सब पूछते हैं कि कैसे होते हैं। तो यहाँ पे आपको हर एक गेट पे ऑफिशियल वीआईपी काउंटर मिल जाएगा, तो आपको ऐसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इनका ऑफिशियली काउंटर्स बने हैं हर एक गेट पे महाकालेश्वर के। तो आप वहाँ पे 250 रुपीज पर पर्सन का आपको टिकट मिल जाएगा, उससे आप टिकट लेके वीआईपी दर्शन कर सकते हैं। वीआईपी टिकट्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंस्टेंट दर्शन या सबसे आगे के दर्शन, नहीं, ऐसा नहीं है। और क्योंकि वीआईपी यार मोस्टली जो पीपल्स है ना वीआईपी टिकट्स ले लेते हैं, क्योंकि 250 रुपीज का टिकट है पर पर्सन, तो इन्वेस्ट कर लेता है इंसान की, कहीं और जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं तो कर लेते हैं। तो उसमें भी आपको भीड़ मिलती है, बट हाँ ये है कि नॉर्मल लाइनों से बेटर है, इसलिए वीआईपी टिकट में इन्वेस्ट करना ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट वो थोड़ा आगे से तो है। बाकी जो नॉर्मल लाइन है उन्हें काफी पीछे से दर्शन करने पड़ते हैं। अगर आप अगर आप फिर भी आगे की लाइन में आ गए हो, क्योंकि आपको पीछे से तो आइडिया लगेगा नहीं कि आप आगे की लाइन में हो, आपको तभी पता चलेगा जब आप मंदिर के कॉरिडोर में आ जाओगे। तो इसलिए 250 रुपीज इन्वेस्ट करना वर्थ है, ऐसा नहीं है कि वो वर्थ नहीं है, टू बी ऑनेस्ट।
और सेकंड पॉइंट ये था कि लाइक वीआईपी का मतलब ये नहीं है कि सबसे आगे से दर्शन, सबसे आगे वाली लाइन आपके प्रोटोकॉल वालों के लिए है, जो हमें भी नहीं पता था। हमें लगा था कि हमारे दर्शन भी सबसे आगे से होंगे, जैसे हम औरों के उसमें देखते हैं कि आगे से एकदम दर्शन हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं था। हमारी सेकंड लाइन थी, आगे प्रोटोकॉल वाले थे। और प्रोटोकॉल का मतलब है कि लाइक जैसे आपकी किसी पंडित से लाइक पहचान है वहां पे, या आपकी कोई सोर्स के थ्रू आप वहां पे आए हैं, तो वो लोग प्रोटोकॉल थे। लाइक कोई ऑफिसर्स है या कुछ भी, लाइक ठीक है। तो हम लोग ने वहाँ पे पूछा था कि प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, क्योंकि हमें भी नहीं पता। हमें लगा क्या पता है कोई और टिकट हो या कोई और तरीका हो, बट नहीं। उन्होंने बोला कि अगर किसी की पहचान है, लाइक जिनसे हमने पूछा था वो पंडित जी के पहचान वाले थे, इसलिए वो आगे से दर्शन कर रहे थे। फर्स्ट लाइन इज फॉर प्रोटोकॉल और सेकंड लाइन हमारी वीआईपी वालों के लिए। बाकी पीछे फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ, पता नहीं कितनी लाइनें होगी जो लाइक जो नॉर्मल एंट्री ले रहे हैं उनके लिए है। और इसके अलावा जो मुझे आपको बताना था कि देखो गेट यहाँ पे बहुत सारे हैं महाकालेश्वर के अंदर जाने के लिए, बट मैंने नोटिस किया कि यार सारे गेट पे बहुत धूप है और शेल्टर्स भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि और हम लोग ने एंट्री ली थी गेट नंबर 1 अवंतिका द्वार से। तो अगर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि ये मंदिर के सबसे नियरेस्ट द्वार है, तो आप यहाँ से एंट्री लो। इसमें अगर आप नॉर्मल लाइन में जा रहे हो या वीआईपी लाइन में जा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे शेल्टर है, लाइक बगल बगल में लाइन चलती है और पूरा ऊपर से ढका है, पूरा अंदर कॉरिडोर तक है। तो एटलीस्ट आप अगर इतनी देर लाइन में खड़े हो तो आप ऐसे धूप से तो बचोगे ना। लकीली हम लोग उस गेट से अंदर चले गए थे, बट अगर हम और गेट पे होते तो हमें बहुत इश्यू होता, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी गर्मी इतनी ज्यादा है, ऑलरेडी इतना ह्यूमिड वेदर लगा हम लोग को यहाँ से दिल्ली से वहां जाने में। ऊपर से मेरी दादी मेरे साथ थी, तो लकीली हम लोग उस गेट से गए अवंतिका द्वार से। बट अगर हम लोग को धूप में खड़े रहना पड़ता इतनी देर, तो हमारी बहुत ज्यादा लाइक लिटरली हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती। और गेट नंबर 1 लाइक बिल्कुल मार्केट में ही है। कोई पूछता है ना कि वीआईपी टिकट यहाँ पे लेना वर्थ है कि नहीं, तो मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे वीआईपी टिकट लेना वर्थ है। इसके बाद हम लोग ने मंदिर के आसपास के एरिया घूमे और यहाँ पे अंदर ही जो मंदिर था हम लोग ने वो कवर किए। उसके बाद फोटोज वगैरह क्लिक करके हम लोग निकल गए उज्जैन के आउटर साइड के मंदिर देखने के लिए। यहाँ पे ऐसा है कि आप ऑटो करके 500 रुपीज़ में 5 मंदिर कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे थे गढ़कालिका मंदिर देखने। सो हम आ गए गढ़कालिका मंदिर देखने के लिए। ये आपका 18 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ माना जाता है और यहाँ पे माता रानी के ऊपर ही होठ गिरे थे। मैंने कितने उसकी नींबू की थी 251 बोला, 151। बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम लोग, बट अभी हम आए गुड़कालिका मंदिर में और फिर यहाँ पे शिकंजी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया। पता नहीं यार जनवरी में भी यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी। जाओ भैया, क्यों देख रहे हैं? सब्सक्राइब कर रखे मेरे चैनल। नहीं दीदी बहुत टाइम से निकाल रहे हो। माता के दर्शन के बाद हम सीधा निकल गए काल भैरव जी के दर्शन के लिए। ऐसा माना जाता है जब तक उनके दर्शन ना हो महाकाल के दर्शन पूरे नहीं माने जाते। महाकाल के दर्शन काफी आराम से हो गए थे, लेकिन यहाँ कम से कम 4-5 घंटे लाइन में खड़े रहना पड़ा। गर्मी भी बहुत थी और भीड़ भी काफी ज्यादा। इवन यहाँ पे वीआईपी दर्शन का भी कोई सीन नहीं था, बस आपके साथ जो सीनियर सिटीजन है आप उनकी जल्दी दर्शन करा सकते हैं। हम लोगों को ये दर्शन करने के बाद पता चला, काल भैरव जी के दर्शन करके एग्जिट गेट से बाहर आ रहे थे। ऐसा भी यहाँ पे होता है कि सीनियर सिटीजन के लिए उस गेट से दर्शन हो जाते हैं। और सच में यहाँ कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था। एक रो में 3-3 लाइन चल रही थी। क्राउड भी काफी अनऑर्गेनाइज था, इसलिए मैं ज्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई, क्योंकि भीड़ की वजह से दर्शन करना ही काफी मुश्किल हो गया था। और हमें यहाँ पे इतना लेट हो गया था कि हम कोई और मंदिर जा ही नहीं पाए जो भैया हम लोगों को दिखाने वाले थे। इसलिए हम लोग सीधे चले गए हरसिद्धि माता के मंदिर।
सावधान रहे। तो हम लोग आ चुके हैं अब खाना खाने। बहुत ज़्यादा थक हार के ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, बट मैंने अटेंड करी हर सिद्धि माता की आरती और वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी। मतलब आई हाईली हाईली रिकमेंड कि अगर आप उज्जैन आते हो तो उसे ज़रूर अटेंड करो। इतनी अच्छी, इतनी पावरफुल इसकी वाइब थी। और अब लोग आए हैं खाना खाने के लिए। अपने होटल के पास में ही रेस्टोरेंट है और मैं अभी क्लिप्स वगैरह भी ऐड कर दूंगी, क्या कहते हैं उसकी, लाइक आरती की। तो आप लोग उसे भी देखना। बाकी कंटिन्यू बाद में करती हूँ क्योंकि अभी बुक बहुत ज़्यादा लग रही है। 너 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아 하루에 10번 내 맘이 움직여 इतना सारा खाना खाने के बाद भी हम लोग का पेट नहीं भरा और हम लोगों को मैगी देखते ही मैगी क्रेविंग हो गई। तो हम लोग आ गए शॉप पे और ऑर्डर कर दिया वेजिटेबल मैगी। हम वेट कर रहे हैं टेस्टी टेस्टी मैगी खाने का। और ये आपका संजय कैफे, ये बैरिकेड से अंदर आते ही आपको ये शॉप मिल जाएगी। ये था हमारा पूरा दिन का व्लॉग और इस व्लॉग को मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ यहीं पे। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो और नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखाऊंगी कि हम लोग उज्जैन से ओमकारेश्वर टेम्पल कैसे कवर कर सकते हैं। लाइक पूरा जाना और आना, चाहे थ्रू कैसे मतलब जाना बेस्ट है, बस से आना, कैब से आना, मैं कैसे गई, मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा, वहाँ की वीआईपी वाली चीजें वर्थ है कि नहीं। तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में जाऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।